नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का ये कंप्लीट वीडियो आपका स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के ऊपर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं या आप एक होम ओनर हैं या आप ठेकेदार या मिस्त्री हैं, आज का एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए। आपके मन में जो भी सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वह सभी सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे राइजर के बारे में, थ्रेड के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे फ्लाइट थिकनेस कितनी होनी चाहिए और स्टेयर केस की विड्थ यानी कि स्टेयर केस की चौड़ाई आपको कम से कम कितना रखना चाहिए। उसी के साथ साथ आप जानेंगे स्टेयर केस की लैंडिंग और स्टील रेलिंग के बारे में। और हाँ, जो जो आप स्टेयर केस बनाते हुए गलतियां कर सकते हैं या गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो होने वाली इन गलतियों के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी मिलेगी, ताकि आप अपने स्टेयरकेस को बनाते हुए इन गलतियों को अवॉइड कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं राइजर के बारे में, जो कि स्टेयरकेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी सीढ़ी के सिंगल नंबर की हाइट को डिसाइड करता है। तो जनरली आप राइजर की हाइट 6 इंच रख सकते हैं, जिसमें सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते समय कोई परेशानी नहीं होती। वैसे कुछ जगह पर राइजर की हाइट 8 या 9 इंच तक भी रखते हैं। यदि आपके पास कम स्पेस है तो फिर आपको 8 या 9 इंच हाइट रखनी पड़ती है। लेकिन कुछ जगह पर मैंने ऐसा भी देखा है कि ठेकेदार अपना दिमाग लगाकर राइजर की हाइट बढ़ा देते हैं, जिससे बाद में घर के सभी मेंबर्स को चढ़ने उतरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर बात करें तो घर में बुजुर्ग या फिर महिलाओं को या फिर बच्चों को चढ़ते और उतरते समय बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके पास कंफर्ट स्पेस है तो आप राइजर की हाइट 6 इंच से ज्यादा न रखें। लेकिन अगर आपके पास जगह यानी कि स्पेस की कमी है, तो ही आप राइजर की हाइट 6 से 9 इंच तक रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेड की। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे ही थ्रेड कहते हैं। दोस्तों थ्रेड की लेंथ आपको कम से कम 10 इंच रखनी चाहिए। यदि आपके पास कंफर्ट स्पेस है तो आप थ्रेड की लेंथ 12 इंच रखें, जो कि बेस्ट रहेगा, जिससे आपका पैर पेड़ी पर सही से पूरा रखा जाए। बहुत सी जगह पर ऐसा भी होता है कि इसकी लंबाई 8 या 9 इंच रखते हैं। इसमें चढ़ते उतरते समय आपका पैर पूरा नहीं आ पाता। इट मीन्स चढ़ते उतरते समय आपका आधा पैर हवा में रहता है। तो इससे आपको कंफर्ट फील नहीं होगा और साथ ही जॉइंट पेन होने की समस्याएं भी बनी रहती है। और अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो उनके लिए सेफ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप थ्रेड कम से कम 12 इंच का रखें, जो कि अक्सर कर मैं अपनी सभी साइट्स पर भी रखता हूँ। अब हम बात करते हैं स्टेयर स्लैब फ्लाइट थिकनेस की। दोस्तों अगर आप कटिंग वाली स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो इसमें आपको इसकी थिकनेस 3 इंच रखनी चाहिए, नहीं ज्यादा और नहीं कम। और यदि आप फ्लैट स्टेयर्स बना रहे हैं तो स्लैब थिकनेस आप 4 से 5 इंच मोटाई की रख सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में 2.5 से 3 इंच का स्लैब रख लेते हैं, जिसमें इसके कोलैप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो फ्लाइट की थिकनेस आपकी 4 से 5 इंच के बीच में रहनी चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा हो। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप 5 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो यह अननेसेसरी वेट बढ़ाएगा स्टेयरकेस के ऊपर, जो कि मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो ठीक नहीं है। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप कटिंग वाली स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई 3 इंच से ज़्यादा ना हो। और अगर आप फ्लैट स्टेयर्स बनवा रहे हैं तो उसकी थिकनेस 4 से 5 इंच के बीच में हो। अब अगला है स्टेयरकेस की विड्थ यानी कि स्टेयरकेस की चौड़ाई। दोस्तों एक नॉर्मल घर में आपको स्टेयरकेस की चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है तो आप स्टेयरकेस की विड्थ 4 फीट रखें। इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई भी सामान को लाने ले जाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कंफर्ट स्पेस है तो आप स्टेयरकेस की विड्थ 4 फीट रखिए। इससे आपको सामान को लाने ले जाने में दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही आपको चढ़ते उतरते समय भी कंफर्ट फील होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयरकेस की लैंडिंग की। दोस्तों देसी भाषा में बात करें तो इसको हम बड़ी पैड़ी भी बोल देते हैं। यदि आपके स्टेयरकेस की विड्थ 3 फीट है तो आपकी लैंडिंग कम से कम 3 फीट बाय 3 फीट की रहेगी। और यदि आपकी स्टेयरकेस की विड्थ यानी कि चौड़ाई 4 फीट है तो आपकी लैंडिंग भी कम से कम 4 फीट बाय 4 फीट की रहने वाली है। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, वह आपका फ्लाइट एंगल। दोस्तों जो आपका स्टेयर है उसका यह एंगल कैसा रहेगा। कई बार लोग इसको 45 डिग्री से ऊपर भी दे देते हैं। दोस्तों आपने मार्केट वगैरह में देखा होगा
कि उनका स्टेयरकेस यानी कि जीना बहुत ही खड़ा हुआ होता है, तो उस पर चढ़ते और उतरने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट यह तो बात रही मार्केट वगैरह की। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में ऐसा ना करें। आप हमेशा 35 डिग्री का एंगल ही यूज़ करें, क्योंकि कई घरों में ऊपर चढ़ते हुए थकावट महसूस होती है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है वह आपका फ्लाइट का एंगल, जिसको देसी भाषा में बात करें तो बोल देते हैं लोग खड़ा जीना। यानी कि अगर आपका स्टेयरकेस का एंगल ज़्यादा है, 45 डिग्री के आसपास है या 45 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो उसको बोल देते हैं खड़ा जीना। उसमें चढ़ते हुए आपका आगे से पैर टकराने की समस्या भी बन जाती है। तो इसलिए आप फ्लाइट का एंगल 35 डिग्री ही रखें। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टील रेलिंग। दोस्तों, स्टील रेलिंग की हाइट आप 3 फीट की रखें तो बेस्ट है। ध्यान रखें, कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में स्टील रेलिंग की हाइट 3 फीट से कम न करें। इसका एक रीजन यह भी है कि नॉर्मल घरों में छोटे-छोटे बच्चे स्टेयरकेस यानी कि जीने पर चढ़ने उतरने लगते हैं। अगर आप रेलिंग की हाइट 3 फीट रखते हैं, तो बच्चों का नीचे गिरने का डर नहीं होता। और अगर आप 2 फीट की हाइट रखेंगे, तो छोटा बच्चा रेलिंग में नीचे देखने लगता है और कोई दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। दूसरा, एक नॉर्मल आदमी को चढ़ते उतरते समय थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता जरूर होती है, तो 3 फीट की हाइट की रेलिंग को एक नॉर्मल किसी भी हाइट का व्यक्ति उसे पकड़कर चढ़ सकता है और उतर सकता है, यानी कि रेलिंग का यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडरूम की। मतलब जो आपकी ममटी रहेगी वह करीबन आप 8 फीट की रखें। अगर आप 8 फीट से ज्यादा रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 8 फीट से कम तो बिल्कुल ना हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ममटी की हाइट 9 फीट या 10 फीट या 11 फीट तक भी रख सकते हैं, जो कि बेस्ट है। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टिप्स की। नंबर 1, स्टील। दोस्तों, स्टेयरकेस में यूज किए जाने वाला सरिया आपका FE 500 या फिर FE 500 SD ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टेयरकेस में आपको शटरिंग प्रॉपर अच्छे ढंग से करानी चाहिए। शटरिंग कराते समय आप अपने एंगल वगैरह का प्रॉपर अच्छी तरह से ध्यान रखें। नंबर 3, कंक्रीट मिक्स। आपको ध्यान रखना है कि आपके कंक्रीट का रेशो M20 यानी कि 1.5-3 से कम बिल्कुल ना हो, जिसमें आपका 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट का रहेगा। और इसमें आपको अच्छी तरह से मिक्सचर करके यानी कि इसको अच्छी तरह से मिक्सन करके मशीन वगैरह में तभी आपको स्टेयरकेस की कास्टिंग करनी चाहिए। और नंबर 4, आपको स्टेयरकेस कास्टिंग करने के 24 घंटे बाद उसकी अच्छी तरह से क्यूरिंग यानी कि तराई करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्यूरिंग यानी कि तराई आपको कम से कम 10 से 15 दिनों तक करते रहना है, वह भी दिन में 3 से 4 बार। और नंबर 5, स्टेयरकेस डिशटरिंग। दोस्तों, स्टेयरकेस की डिशटरिंग आपको कम से कम 20 से 21 दिन में करनी चाहिए। तो दोस्तों यह तो थी स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते अगर आप हमारे चैनल या हमारे पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।